फरवरी 1971 में 15 महीने पहले ही 5वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए। इन चुनाव में असली मुकाबला 1969 में दो फाड़ हुई कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के बीच था। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस की असली ताकत कांग्रेस ओ के पास है। इस चुनाव की एक खास बात यह भी हुई कि सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को हराने के लिए एक चुनावी गठबंधन बनाया, जिसे ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया। लेकिन इस गठबंधन के पास मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई खास मुद्दा या कार्यक्रम नहीं था। इनका केवल एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। जबकि इंदिरा गांधी के पास एक खास मुद्दा था, गरीबी हटाओ। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ, जबकि मैं देश में से गरीबी को मिटाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि रोटी, मकान और नौकरी सभी की मौलिक जरूरतें हैं और ये जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं जब गरीबी को हटाया जाएगा। और गरीबी को केवल तभी हटाया जाएगा जब राजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त किया जाएगा, संपत्ति की सीमा तय की जाएगी, भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाएगी, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। इंदिरा गांधी के इस नारे का भूमिहीन किसानों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बेरोजगार युवकों पर विशेष प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस नारे से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिए। 1971 के चुनाव परिणामों ने सभी को हैरान कर दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आर को इतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। इन चुनाव में कांग्रेस आर को लोकसभा में 352 सीटें तथा 44% लोगों के वोट मिले, जबकि कांग्रेस ओ को केवल 16 सीटें मिली। इन चुनाव में मिली भारी भरकम जीत से इंदिरा गांधी ने सिद्ध कर दिया था कि जनता की नजरों में उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। इंदिरा गांधी के विरोध में विपक्षी दलों ने जो ग्रैंड अलायंस बनाया था वह भी धराशायी हो गया था। इस गठबंधन को 40 से भी कम सीटें मिली थी। इन चुनाव के तुरंत बाद 1971 में ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बांग्लादेश की स्थापना करवाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। एक समय ऐसा भी आया जब पश्चिमी पाकिस्तान ने भारत पर ही आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का श्रीमती इंदिरा गांधी ने डटकर सामना किया और पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बांग्लादेश बनवाया। इस युद्ध के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गई। विपक्षी दलों के नेताओं तक ने उनके राजकौशल की प्रशंसा की। उन्हें गरीबों का हितैषी और मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा जाने लगा। अपनी पार्टी पर उनका पूरा नियंत्रण हो गया। पार्टी के अंदर और बाहर कोई भी उनका विरोध करने वाला नहीं था। राज्य के मुख्यमंत्री तय करने में भी उनकी राय चलने लगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने पुरानी कांग्रेस को न केवल पुनर्जीवित किया था बल्कि पुनर्स्थापित भी किया था। लेकिन इंदिरा गांधी के हाथों जो नई कांग्रेस बनी थी वह एक अलग किस्म की पार्टी थी। नई कांग्रेस पूरी तरह से अपने सर्वोच्च नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर आधारित थी। पुरानी कांग्रेस का प्रभाव जहां समाज के सभी वर्गों में था, वहीं नई कांग्रेस सिर्फ पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर निर्भर थी, क्योंकि इन्हीं वर्गों ने कांग्रेस को चुनाव में जितवाया था। पुरानी कांग्रेस में हर किसी की राय का सम्मान होता था, लेकिन नई कांग्रेस उन लोगों से दूर होती चली गई जो उससे अलग राय रखते थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को फिर से स्थापित तो जरूर किया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को भी बदलकर रख दिया था।